दोस्तों, सुबह का समय है। देश सोकर पूरी तरह उठा भी नहीं। उससे पहले एक सवाल हवा में तैर रहा है। क्या भारत की सबसे बड़ी अंतरिक्ष पहचान इसरो खतरे में है? क्या सच में मोदी सरकार ने इसरो को कमजोर कर दिया है? क्या प्राइवेटाइजेशन के नाम पर एक ऐतिहासिक संस्थान का डाउनफॉल शुरू हो गया? और क्या 100 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने नौकरी छोड़ दी? सुनने में यह दावा बहुत ही बड़ा है, इतना बड़ा कि लोग तुरंत दो हिस्सों में बंट जाएंगे। एक तरफ वो लोग होंगे जो इसे सच मान लेंगे और एक तरफ वो लोग जो इसे पूरी तरह से राजनीति मानेंगे। लेकिन सच क्या है? आज इसी को आसान भाषा में हम समझते हैं। सबसे पहले जानिए इसरो क्या है। इसरो सिर्फ एक सरकारी संस्थान नहीं, ये भारत के आत्मसम्मान का प्रतीक है। ये वो नाम है जिसने दुनिया को दिखाया कि बड़े मिशन सिर्फ बड़े बजट से नहीं, बड़े इरादों से भी पूरे किए जा सकते हैं। जब भारत ने चंद्रयान 3 की सफलता हासिल की तो दुनिया ने माना भारत अब स्पेस रेस में सिर्फ भाग नहीं रहा, भारत दिशा दे रहा। ऐसे में अगर कोई कहे कि इसरो बर्बाद हो गया तो सवाल उठना लाजमी, क्योंकि जैसे संस्थान ने इतिहास लिखा हो उसके बारे में कोई भी दावा बहुत ही सावधानी से जांचा जाना चाहिए। अब बात करते हैं सबसे विवादित मुद्दे की, प्राइवेटाइजेशन। पिछले कुछ सालों में भारत के स्पेस सेक्टर में बदलाव आया है। सरकार ने निजी कंपनियों को भी स्पेस टेक्नोलॉजी, रॉकेट निर्माण, सैटेलाइट सिस्टम और सपोर्ट इकोसिस्टम में आने की अनुमति दे दी। अब इसका एक पॉजिटिव मतलब भी रहा है। अगर निजी कंपनियां आएगी तो स्पेस सेक्टर बड़ा होगा, नए स्टार्टअप बनेंगे, नई टेक्नोलॉजी आएगी, रोजगार बढ़ेगा और इसरो पर काम का बोझ थोड़ा कम हो जाएगा ताकि वह बड़े रिसर्च मिशनों पर ज्यादा ध्यान दे सके। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है। कुछ लोग डरते हैं कि जब प्राइवेट कंपनियां बढ़ेगी तो सरकारी वैज्ञानिकों की भूमिका घट जाएगी। कुछ लोगों को लगता है कि फैसले रिसर्च से ज्यादा बाजार के हिसाब से होने लगेंगे और कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे बदलावों में पुराने वैज्ञानिकों की आवाज दब सकती है। यहीं से बहस शुरू होती। अब आते हैं उस दावे पर कि 100 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने इस्तीफा दे दिया है। यह दावा सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से फैल सकता है, लेकिन ऐसे मामलों में एक बात बहुत ही जरूरी है। संख्या और संदर्भ को अलग अलग समझना चाहिए। कई बार लोग रिटायर होते हैं, कई बार कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते हैं, कई बार ट्रांसफर होता है और कई बार निजी कारणों से लोग नौकरी छोड़ देते हैं। लेकिन अगर सच में इतनी बड़ी संख्या में वैज्ञानिक एक साथ इस्तीफा दे तो ये सामान्य बात नहीं होती। ये संकेत होता है कि संस्थान के अंदर कुछ गंभीर परिस्थितियां रही होगी। अब सवाल उठता है, वैज्ञानिक नौकरी क्यों छोड़ रहा है? कारण कई हो सकते हैं। पहला कारण उसमें से है काम का दबाव। स्पेस सेक्टर में जिम्मेदारी बहुत ही बड़ी होती है। एक छोटी सी गलती भी लाखों करोड़ों का नुकसान कर सकती है। दूसरा कारण है संसाधन की कमी होना। अगर वैज्ञानिकों को लगता है कि उनके पास जरूरी सुविधा नहीं है तो निराशा पैदा हो सकती है। तीसरा कारण है प्रशासनिक असंतोष। अगर निर्णय ऊपर से बहुत ही तेजी से लिया जाए और वैज्ञानिकों की राय कम सुनी जाए तो मनोबल तो गिरता ही। चौथा कारण है निजी कंपनियों का बढ़ता रोल। अगर किसी को लगने लगे कि उसका भविष्य अब उतना सुरक्षित नहीं है तो वो विकल्प की तलाश शुरू कर देता है। लेकिन सिर्फ इन संभावनाओं के आधार पर ये कहना कि मोदी ने इसरो को खत्म कर दिया है, ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही सीधा निष्कर्ष होगा। क्यों? क्योंकि किसी एक सरकार या एक फैसले से पूरी वैज्ञानिक संस्था खत्म नहीं होती। संस्थाएं धीरे धीरे कमजोर होती है या धीरे धीरे मजबूत होती है। उन पर नीति, बजट, नेतृत्व, संस्कृति और समय, इन सब का प्रभाव पड़ता है। अगर किसी सिस्टम में समस्या है तो उसे समझना पड़ता है। अगर किसी बदलाव से फायदा हो रहा है तो उसे स्वीकार करना पड़ता है और अगर किसी बदलाव से नुकसान हो रहा है तो उसे ठीक भी करना पड़ता है। यही जिम्मेदारी सोच है। अब इस पूरे मुद्दे में एक और बड़ा सवाल है, क्या प्राइवेटाइजेशन बुरा है? नहीं, अपने आप में तो नहीं। दुनिया भर में बड़े वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र सरकारी और निजी दोनों के सहयोग से आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में भी यही हो रहा है। सरकार रणनीति बनाती, मिशन चलाती
और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े काम भी करती। निजी सेक्टर उत्पादन, इनोवेशन और तेज एक्सक्यूजन में मदद करता है। समस्या प्राइवेटाइजेशन नहीं होती है, समस्या होती है उसका गलत तरीका, गलत संतुलन या गलत निगरानी। अगर सरकार सही दिशा में काम करे तो निजी भागीदारी इसरो को कमजोर नहीं बल्कि और भी मजबूत बना सकती है। लेकिन अगर वैज्ञानिकों को लगे कि उसका महत्व कम हो रहा है तो नाराजगी भी बढ़ने वाली। अब एक बहुत ही जरूरी बात, भारत की जनता को अक्सर दो एक्सट्रीम नैरेटिव्स मिलते हैं। एक सब कुछ शानदार है, दूसरा सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन असल जिंदगी इतनी सीधी नहीं होती। सच ये है कि इसरो अभी भी भारत की सबसे मजबूत संस्थाओं में से एक है। उसने अपनी कैपेबिलिटी बार बार साबित की है। लेकिन साथ ही में ये भी सच है कि हर बड़ी संस्था को समय समय पर सुधार की जरूरत होती है, क्योंकि कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता है, न वैज्ञानिक, न प्रशासन, न सरकार और न संस्था। और यही परिपक्वता है, सफलता को मानना और कमियों को छुपाना नहीं बल्कि उसे सुधारना। अब अगर एक आम भारतीय नागरिक की नजर से देखें तो इस पूरे विवाद से क्या सीख मिलती है? पहली सीख, बड़ी हेडलाइन पर तुरंत भरोसा नहीं करना चाहिए। 100 से भी ज्यादा वैज्ञानिक इस्तीफा दे चुके हैं। उसके जैसा दावा सुनते ही एक सवाल कीजिए, कब, कैसे, किन परिस्थिति। दूसरी सीख, संस्थाओं को राजनीतिक चश्मे से नहीं, सिस्टम के चश्मे से देखिए। हर समस्या किसी एक व्यक्ति की गलती नहीं होती और हर सफलता सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं होती। तीसरी सीख, अगर सच में अंदर असंतोष है तो उसे दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि वैज्ञानिकों की आवाज सिर्फ कर्मचारियों की आवाज नहीं होती, वो देश के भविष्य की आवाज होती है। दोस्तों, इसरो को मजबूत रखना है तो दो चीजें जरूरी है, एक स्वतंत्र वैज्ञानिक सोच और दूसरा पारदर्शी और संतुलित नीति। देश को स्पेस में आगे ले जाना है तो सिर्फ मिशन लॉन्च करना काफी नहीं, संस्थाओं के अंदर भरोसा भी बनाना होगा, वैज्ञानिकों का मनोबल भी बचाना है और बदलाव के बीच संतुलन भी जरूरी है। क्योंकि अगर किसी देश की प्रयोगशालाओं में बेचैनी फैल जाए तो उसका असर सिर्फ एक संस्था पर नहीं पड़ता, वो पूरी वैज्ञानिक यात्रा पर पड़ सकता है। और अगर किसी देश की संस्था मजबूत रहे तो उसका असर केवल टेक्नोलॉजी पर नहीं पड़ता, वो आने वाली पीढ़ियों के सपनों पर भी पड़ता है। तो सवाल यही है, क्या हम इसरो को सिर्फ एक बहस बना रहे या सच में इसे और मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं? ये फर्क बहुत ही बड़ा है। एक तरफ शोर है, दूसरी तरफ भविष्य, और भविष्य हमेशा उन लोगों का होता है जो सवाल भी पूछते हैं और जवाब भी ढूंढते हैं। इसरो भारत का गर्व है और गर्व की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही होती है, उसे सिर्फ बचाना नहीं, उसे और ऊंचा उठाना। धन्यवाद।